आप पवन सिंह के कितने भी बड़े विरोधी क्यों ना हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो गायकी पवन सिंह की है, जो आवाज पवन सिंह की है, जो बात पवन के गायकी में है, वो भोजपुरी के मौजूदा समय के किसी भी सिंगर में नहीं है। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात को साबित कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की मौजूदा समय की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर सिंगर कल्पना पटवारी। एज ए सिंगर पवन सिंह जी को मैं बहुत श्रद्धा करती हूँ। ऐसा ही काम करते रहें और बार बार मैं बोलती हूँ, मैं उनके साथ मिराज़े गज़ल जैसे, गुलाम अली नशा जी जैसे गज़ल का प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप ये बात पवन के लिए हमेशा कहा जाता है कि पवन की गायकी में जो बात है वो भोजपुरी के किसी गायकों में नहीं है। और ये बात सिर्फ पवन के फैंस नहीं कहते हैं, पवन के विरोधी भी, पवन के कॉम्पिटिटर, उनके सबसे बड़े बड़े जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि अपनी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी कंपटीशन एक तरफ, लेकिन भाई साहब आप कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, आप इस बात से कैसे इनकार करिएगा कि उस आदमी को जिस तरह से मां सरस्वती का आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद तो भोजपुरी के किसी गायक को मिला ही नहीं है। और यही वजह है कि कल्पना पटवारी पवन सिंह से बात नहीं करती हैं। दुराव है, अलगाव है, मनमुटाव है, चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये ख्वाहिश है कि कभी जिंदगी में अगर एक मौका मिला पवन सिंह के साथ मिराजे गजल गाने की, आशा भोसले जी की तरह, गुलाम अली की तरह या फिर जगजीत सिंह की तरह, तो वो गाना, वो कोलैबोरेशन हम पवन सिंह के साथ ही करना चाहेंगे। जैसे मिराजे गजल, आशा भोसले और गुलाम अली, उनके साथ मेरा अगर कुछ ऐसा आए, गजल जैसा कुछ आए, भोजपुरी में गजल हो और सुगम संगीत रूपी गजल नहीं, गजल के मायनों में गजल, तो हाँ, ये सब बस हर कोई नहीं कर पाएगा, नहीं गा पाएगा। पवन जी तक ये मैसेज पहुंचा कि नहीं, आई डोंट नो, मेरे साथ बहुत बातचीत नहीं है। और ये बात कल्पना पटवारी ने खुद अपने मुंह से कही है और जाने कितनी बार कही है। कल्पना पटवारी से जब भी पवन सिंह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पवन सिंह की गायकी अश्लीलता को लेकर चाहे जो कुछ भी अपने इंटरव्यू में बोला हो, लेकिन एक बात वो हमेशा कहती है और कोशिश यही रहती है उनकी कि ये बात किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से पवन सिंह तक पहुंच जाए कि कल्पना पटवारी की एक हार्दिक इच्छा है और यूं कह ले कि बहुत बड़ी इच्छा है कि पवन सिंह के साथ वो एक बार काम करे और ऐसा काम करे जिसको पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आजीवन याद रखे। पवन सिंह, कल्पना पटवारी रहे या ना रहे, लेकिन उनका ये काम, उनकी ये कृत्य जो है वो जन्म जन्म तक याद रखी जाए। बहुत बार बोल चुकी हूँ, पवन जी के साथ भी मुझे गाना था मिराज़े गज़ल जैसा कुछ गज़ल। तो सुना आपने, ये बात हम बिना किसी आधार के नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रॉपर सबूत के साथ कह रहे हैं कि कल्पना पटवारी हमेशा से कहती हैं कि मेरी पवन जी से बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों ने साथ में कोई गाना नहीं करा है। कल्पना पटवारी ने पिछले 1-2 सालों में पवन सिंह के लिए 2-3 गानों में आवाज दी है, जिसमें से एक गाना था कि कल्पना पटवारी की ही आवाज थी, आरा के उठलाली, जो इसी साल पवन सिंह के बर्थडे पर नया गाना आया था, उसमें कल्पना पटवारी की आवाज है। हाँ, की उस आवाज को इस तरह से चेंज कर दिया गया है कि समझ में नहीं आता ये कल्पना पटवारी की आवाज है। इसके अलावा जब पवन सिंह ने पहली बार आकांक्षा पुरी के साथ काम किया था, उस गाने में भी कल्पना पटवारी की आवाज है और उस गाने को भी बहुत ज्यादा प्यार दिया गया था। लेकिन कल्पना पटवारी कहती हैं कि मुझे जानकारी नहीं होती है कि पवन सिंह का गाना है, लॉन्ग डिस्टेंस रिकॉर्डिंग होती है, मैं दूर से ही गाना रिकॉर्ड करके दे देती हूँ और वो गाना पवन सिंह की आवाज में फिर से जो को सिंगर की आवाज होती है वो पवन सिंह की होती है। अब हम वापस आते हैं उनकी इच्छा पर। आप समझिए कि भोजपुरी में इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, मनोज तिवारी इतने बड़े गायक हैं, उनका गाना जो पंचायत सीरीज में आया, ए राजा जी, ये गाना कितना ज्यादा सुपर हिट हुआ और इस गाने ने जो पॉपुलैरिटी बटोरी और मनोज तिवारी एक बार फिर से भोजपुरी के सबसे कमाल के गायक के रूप में देखे जाने लगे। आप समझिए कि उनकी प्रसिद्धि कितनी बढ़ी इस गाने से। इसके अलावा भोजपुरी में नीलकमल सिंह है जो पवन सिंह को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव तो ट्रेंडिंग स्टार, तो हिट मशीन के नाम से ही मशहूर है। लेकिन इस सबको साइड करते हुए कल्पना पटवारी कहती हैं कि अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करने की मेरी इच्छा है, अगर मैं किसी के साथ मिराजे गजल की तरह एल्बम गाना चाहती हूँ, कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ, तो वो इच्छा मेरी पवन सिंह के साथ करने की है। और मुझे लगता है कि इस तरह का एल्बम, इस तरह का गजल पवन सिंह से बेहतर तो मेरे साथ कोई गा ही नहीं सकता है। आप समझिए कि जिस महिला की
पवन सिंह से बात नहीं हो रही है, मन में कोई तो बात है, पवन की कोई बात, कोई हरकत उनको बुरी लगी है, या हो सकता है पवन सिंह ही नाराज हो, इन दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर कोई सिंगर उनको लगता है कि मेरे साथ गजल गाने की ताकत रखता है, अगर किसी की आवाज में वो जादू है जो मेरे साथ कोलैब कर सकता है, मेरे साथ गजल गा सकता है, जिसकी आवाज मेरे साथ जमेगी, तो उनको लगता है कि वो पवन सिंह ही है। और पवन सिंह के अलावा वो इस लाइन में दूर दूर तक किसी को नहीं देख रही हैं। और इस बात का वो चाहे कितने साल भी इंतजार करना पड़े, वो इंतजार कर लेंगी कि मेरे साथ पवन सिंह गाना गाएं, या हमको पवन सिंह के साथ एक कोलैबोरेशन करने का मौका मिले। लेकिन ये कोलैबोरेशन ना वो मनोज तिवारी के साथ करना चाहती हैं, ना खेसारी लाल यादव के साथ, ना नील कमल के साथ, जिन्होंने सबसे बड़ा जिनके साथ हिट गाना दिया मरून कलर सरिया, वो भले किसी के साथ भी काम कर ले, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा जो है उसकी पूर्ति तभी होगी जब पवन सिंह उनके साथ गजल टाइप का कोई प्रोजेक्ट करेंगे। तब कल्पना पटवारी कहती हैं तब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। बाकी इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप पवन सिंह के कितने भी बड़े विरोधी हो जाइए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर जो गायकी है, बड़े बड़े विरोधी भी उनके गायकी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं भाई, एकदम अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि पवन की लाख बुराई एक तरफ, लेकिन गायकी की बात आएगी तो हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, हम ये नहीं कह पाएंगे कि उस व्यक्ति से अच्छा भी कोई भोजपुरी सिंगर है। बाकी आप कल्पना पटवारी के लिए क्या कुछ कहिएगा, कल्पना पटवारी किस इच्छा के लिए क्या कहिएगा, और पवन सिंह के लिए क्या कहिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है नए वीडियो में। धन्यवाद।